जब आप किसी रिश्ते, किसी व्यापार, किसी परियोजना या किसी पार्टी की शुरुआत करते हैं, यानी उसकी स्थापना करते हैं, तो आपके लिए बहुत भावुक क्षण होता है। आपने भी देखा होगा, मान लीजिए आपकी मैरिज एनिवर्सरी भी अगर है, तो वो भी आपके विवाह का स्थापना दिवस है और ये आपके लिए एक बहुत इमोशनल दिन होता है। लेकिन शायद देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी में ना तो अब भावनाओं के लिए कोई जगह बची है और ना ही राजनीति करने का कोई दमखम बचा है, क्योंकि राजनीति में बड़ी मेहनत लगती है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज कांग्रेस अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है। वर्ष 1885 में आज ही के दिन कांग्रेस की स्थापना हुई थी, लेकिन कांग्रेस अपना स्थापना दिवस मनाती उससे ऐन पहले वायनाड से कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी छुट्टियां मनाने के लिए इटली के शहर मिलान रवाना हो गए। अब कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी निजी छुट्टियों पर विदेश गए हैं, प्राइवेट विजिट पर गए हैं। छुट्टियां मनाने जाना बिल्कुल कोई गलत बात नहीं है। दुनिया भर के लोग छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं और आजकल तो आपने देखा होगा, जब नए साल की छुट्टियां होती हैं क्रिसमस के बाद, तो पूरी दुनिया में जो बड़े बड़े लोग हैं वो सब छुट्टियों के लिए विदेश चले जाते हैं। ये बहुत फैशनेबल भी है और ये एक बहुत बड़ा आकर्षण भी होता है। राहुल गांधी भी इस आकर्षण से बच नहीं पाए, लेकिन इतने महत्वपूर्ण समय पर राहुल गांधी का विदेश जाना यह बताता है कि पार्टी को लेकर, भारत की राजनीति को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर उनकी गंभीरता कितनी कम है। 3 दिन पहले तक वो राष्ट्रपति से मुलाकात करके किसानों के पक्ष में बयान दे रहे थे और राहुल गांधी का जोश देखकर लग रहा था कि शायद वो किसानों के आंदोलन में पहुंचकर उनके साथ वहीं धरना देना शुरू कर देंगे। आपको याद होगा, हमने उन्हें चुनौती भी दी थी कि अगर वो वाकई दिल से किसानों के साथ हैं तो उन्हें किसानों के साथ वहीं सड़कों पर बैठकर धरना प्रदर्शन करना चाहिए और जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती उनके साथ ही रहना चाहिए। नया साल भी किसानों के बीच ही मनाना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी अपनी पूरी राजनीति ट्विटर से करना चाहते हैं और कैमरे पर अपने बयान देकर करना चाहते हैं। हमने 3 दिन पहले ही, आपको याद होगा, यह आशंका तब जता दी थी कि राहुल गांधी टीवी कैमरों के सामने बयान देकर एक बार फिर बहुत जल्द छुट्टियों पर निकल सकते हैं और हमारी वो आशंका या कह लीजिए कि भविष्यवाणी बिल्कुल सही साबित हुई और कल राहुल गांधी इटली के लिए रवाना हो गए। वैसे किसानों को लेकर राहुल गांधी की गंभीरता तो पहले से ही सवालों के घेरे में रही है, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि आज उनकी पार्टी का स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस के मौके पर इस तरह से उनका विदेश चले जाना एक बार फिर से यह साबित करता है कि वो एक ऐसे पार्ट टाइम नेता हैं जिनका फुल टाइम शौक है अहम मौकों पर छुट्टियां मनाने के लिए विदेश चले जाना। राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले भी किसानों के मुद्दे पर देश के राष्ट्रपति से मुलाकात की थी और उसके फौरन बाद वो छुट्टियां मनाने के लिए गोवा चले गए थे। आज किसानों के आंदोलन को 33 दिन हो चुके हैं और इन 33 दिनों में राहुल गांधी ने किसानों के मुद्दे पर अब तक 30 ट्वीट्स किए हैं। लेकिन राहुल गांधी हर बार ट्वीट करते हैं, टीवी कैमरों के सामने आते हैं और फिर उसके बाद छुट्टियां मनाने कहीं ना कहीं चले जाते हैं। अब कांग्रेस के प्रवक्ताओं का कहना है कि वो अपनी नानी से मिलने के लिए इटली गए हैं और इसमें बुराई क्या है। पार्टी के 136वें स्थापना दिवस पर राहुल गांधी की गैर मौजूदगी पर कांग्रेस रक्षात्मक होकर बचाव तो कर रही है और यह भी कह रही है कि यह उनका प्राइवेट यानी निजी कार्यक्रम है। लेकिन सवाल यह उठता है कि राहुल गांधी जैसे नेता के ऐसा करने पर पार्टी के कार्यकर्ताओं और पार्टी के नेताओं के बीच जो असंतोष और निराशा फैलती है, उससे कांग्रेस कैसे निपटेगी। पहले आप कांग्रेस के नेताओं द्वारा राहुल गांधी के बचाव में दिए गए ये बयान सुनिए और फिर हम आपको बताएंगे कि वायनाड के सांसद राहुल गांधी कैसे पहले भी महत्वपूर्ण मौकों पर अपनी पार्टी को अधर में छोड़कर घूमने फिरने जाते रहे। श्री राहुल गांधी जी एक शॉर्ट पर्सनल विजिट पर अपने परिवार के एक सदस्य को जो गंभीर रूप से बीमार हैं उनसे मिलने गए हैं। वो ना किसी छुट्टी पर गए हैं और ना कहीं और अपने परिवार की दूसरी सदस्य जो सबसे बड़ी हैं, उनकी नानी, वो साल के अंत में उनसे भी मिलने गए हैं। तो परिवार के सदस्य की खबर लेना, मुझे नहीं लगता कि अब उस पर भी भारतीय जनता पार्टी को ऐतराज होना चाहिए। पर आज सवाल यह नहीं है कि कौन कहां गया है,
आज सवाल यह है कि लाखों किसान की पीड़ा कौन हरने का प्रयास कर रहा है। आज जी न्यूज ने राहुल गांधी की बहन और कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा से भी उनके भाई की गैर मौजूदगी पर सवाल पूछे, लेकिन उन्होंने इन सवालों का आज कोई जवाब नहीं दिया। किसानों से बात करनी चाहिए, उनकी आवाज सुननी चाहिए और जो कानून उन्होंने निकाले उन्हें वापस लेना चाहिए। राहुल जी नहीं आए, राहुल गांधी नहीं आते। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने एक बार कहा था, पॉलिटिक्स इज नॉट अ गेम, इट्स एन अर्नेस्ट बिजनेस। इसका मतलब यह होता है कि राजनीति कोई खेल नहीं है, ये एक बहुत गंभीर व्यवसाय है, ये बहुत गंभीर विषय है। लेकिन वायनाड से कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी राजनीति को कितना गंभीरता से लेते हैं, देश इसे बहुत लंबे समय से देख रहा है और पार्टी के प्रति गंभीरता की इस कमी की वजह से ही आज कांग्रेस 52 लोकसभा की सीटों पर ही सिमट चुकी है। अब आप सोचिए कि आज कांग्रेस पार्टी की वजह से ही राहुल गांधी को देश भर में इतनी बड़ी पहचान मिली है। इसी पहचान के आधार पर उन्हें संसद में लोकसभा की सदस्यता मिली है, वो आज सांसद हैं। सांसद होने की वजह से दिल्ली के लटियन जोन में बड़े से बंगले में रहते हैं, उसी की वजह से सरकार से सुरक्षा भी मिलती है, उसी की वजह से आप उनकी बात भी सुनते हैं, उसी की वजह से मीडिया में उन्हें इतनी जगह मिलती है और उसी पार्टी को वो इतने अहम मौके पर छोड़कर विदेश में छुट्टियां मना रहे हैं। राहुल गांधी किसानों के साथ साथ अपनी पार्टी को भी अधर में छोड़कर विदेश गए हैं। वो चाहते तो छुट्टियों पर जाने का अपना कार्यक्रम 1-2 दिन के लिए टाल भी सकते थे। इसी तरह अगर वो किसानों की समस्याओं के लिए गंभीर होते तो आंदोलन वाली जगह पर पहुंचकर इन सर्द रातों में किसानों का साथ दे सकते थे। वो चाहते तो अपने लिए एक 5 स्टार कैंप की व्यवस्था वहां पर कर सकते थे, एक टेंट लगा सकते थे जिसमें सारी 5 स्टार सुविधाएं उनके लिए होती। लेकिन इस तरह से वेकेशन मोड पर जाकर उन्होंने ये बता दिया कि वो अपने ही द्वारा उठाए गए मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं है।